मैं कुछ दिन से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात करने की, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है जो आपको कभी बताया नहीं मैं इससे पहले। आज बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक ड्रीम है, एक सिटी ड्रीम सिटी है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, और वो सिटी है न्यूयॉर्क। और वहाँ पे मैंने जब उसके बारे में सर्च किया तो मुझे ये मालूम पड़ा कि भाई वहाँ पे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, और इसके लिए मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अगर मैं वहाँ पे फ्यूचर में जाता हूँ तो मैं वहाँ के लोगों की बातें नहीं समझ पाऊँगा, उनसे बात नहीं कर पाऊँगा। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, जिसको मैंने जाना, उसके बारे में सर्च किया। सो मुझे लगता है कि बस सबसे वहाँ वहाँ का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम मेरे लिए यही है कि वहाँ के लोग इंग्लिश में बात करते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी, हर एक, मतलब कि जो भी वहाँ पे काम होता है सब वो इंग्लिश में एक दूसरे से बातचीत करके करते हैं। तो इसके लिए मैं काफ़ी दिन से इंग्लिश बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में लोगों से बात कर पाऊँ। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं इंग्लिश में लोगों से पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से हो, कितने साल के हो, क्या नाम है आपका, और यही सब है, छोटे छोटे सवाल हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। कुछ वर्ड है जो डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड को मैं डेली, मतलब कि डेली रूटीन जो मेरा है उसमें मैं यूज़ करता हूँ बोल के। सो काफ़ी मुझे लगता है कि ज़्यादा तो नहीं, मतलब कुछ तो इतना तो आ गया कि मैं, मतलब कि वो सामने वाला, अगर मैं पहली बार किसी के सिटी में गया हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, तो वो पहली बार मुझसे मिलने के बाद मुझसे क्या बोल सकता है, किस बारे में बात कर सकते हैं, किस बारे में बात कर सकता है मेरे से, इतना मैं समझ सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको कुछ बोल के दिखाता हूँ कि अगर आपसे मैं इंग्लिश में कुछ पूछूँ, या सामने वाला मुझसे पूछ रहा है, तो उसको मैं कैसे कैसे समझूंगा, मतलब कि मैंने जहाँ तक मैं सीखा हूँ। सो अगर मुझे आपको आपसे पूछना होगा कि आप कितने साल के हो, तो इंग्लिश में मैं इसको बोलूँगा, हु ओल्ड आर यू, मतलब आप कितने साल के हो। और एक और है कि अगर मुझे आपसे आपका नाम पूछना होगा, तो मैं इस तरह से पूछूंगा कि योर नेम, या फिर व्हाट्स योर नेम, इंग्लिश में ऐसे हम पूछ सकते हैं सामने वाले से। और अगर मुझे सामने वाले से पूछना हो कि आप कहाँ से हो, मतलब कौन से सिटी से हो, कौन से कंट्री से हो, तो ऐसे में हम इंग्लिश में उसको पूछेंगे कि वेयर आर यू फ्रॉम। तो वो सामने वाले रिप्लाई में बोलेगा कि आई एम फ्रॉम इंडिया, या आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, आई एम फ्रॉम सिंगापुर, जहाँ से भी वो होगा वो ऐसे बोलेगा कि आई एम फ्रॉम, यहाँ से हूँ मैं। इंग्लिश में ऐसे पूछ सकता हूँ मैं किसी से। सो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे वर्ड है जो मैं डेली लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ, खुद को इंग्लिश, मतलब कि मैंने इसके इसके बारे में यूट्यूब पे बहुत से सर्च किए थे कि इसको और अच्छी तरीके से कैसे सीख सकते हैं। तो उस यूट्यूब में कुछ वीडियो देखा था जो आधे आधे घंटे के थे, तो उसमें तो बताया था कि भाई अगर आपको इंग्लिश जल्दी सीखना है तो डेली जो रूटीन होता है हमारा, उसमें हम छोटे छोटे वर्ड का यूज़ करें, इंग्लिश वर्ड। जैसे कि पंखा है, तो दिस इज़ अ फैन, और वो मेरा बैग है, तो दिस इज़ माई बैग पैक। और ये साइकिल है मेरा, तो इसको मैं बोलूँगा कि दिस इज़ माई साइकिल। सो ऐसे ही सही, मतलब छोटे छोटे वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ डेली लाइफ में, तो इस तरीके से मैं खुद को इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो यही है। और मैं तो पूरा कोशिश करूँगा भाई कि मैं पूरी जान लगा दूंगा कि भाई मुझे इंग्लिश आए, क्योंकि मैं, मेरा ड्रीम है भाई कि मैं न्यूयॉर्क जाऊँ, क्योंकि मैंने जब बाहर की दुनिया देखी तो भाई मुझे लगा ही नहीं था कि भाई वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ के लोगों को टेंशन ही नहीं है, यहाँ वहाँ के लोगों को भाई लग्जरी चाहिए, अपने माँ बाप को कुछ देना है उनको। और यहाँ पे गांव में भाई तो आप देख ही रहे हो, बट उनका बेटा बड़ा होता है एक दूसरे से, मतलब अपने माँ बाप से ही, भाई बहन से ही झगड़ा करके अलग हो जाता है, खुद का घर बनाता है, रहने को घर बनाता है, खाने के लिए भले ही खाना ना हो, 10 लड़का पैदा कर लेगा। गांव में यही होता है। तो इसलिए मुझे न्यूयॉर्क सिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो मेरा ड्रीम सिटी है, और मैं एक ना एक दिन वहाँ पे जाके रहूँगा भाई। इसके लिए मैं, मुझे चाहे तो इंग्लिश सीखना ही पड़े तो मैं सीखूँगा। बाकी आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कुछ ऐसे वर्ड्स जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बोले जाते हैं।
मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। प्लीज़ आप कमेंट में कुछ वर्ड ज़रूर टाइप करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो गाइज़ आज मतलब कल रात को मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया था, क्योंकि मैं मैं बताना नहीं चाहता कि मेरा एक दोस्त था और उसके अभी में हम लोग की लड़ाई चल रही है, तो इस वजह से वो कल रात को कॉल करके बहुत माँ बहन की गाली दे रहा था मुझे। मतलब मेरा ही दोस्त था, मैंने ही भरोसा किया था उस पे। सो उसने कुछ मेरा जो भरोसा था उस चीज़ को तोड़ा है उसने, और कुछ गाली गलौज भी उसने दिया था। और मैं बताना नहीं चाहता उस गाली को, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा गाली दिया है। तो इसी बात पे मैं हम लोगों ने कल रात को बहुत बात की थी। मतलब बात क्या की थी, उसने मुझे गाली दे रहा था, यही सब बात हो रही थी हम लोगों की। मैं उसको समझा रहा था और वो मेरी माँ बहन की गाली दे रहा था। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई कि अब दोस्ती यही सब छोड़ना पड़ेगा, ये सब का लाइफ में कोई जगह ही नहीं है। अब अपने लाइफ में ये सब का कोई जगह रखना ही नहीं है, जगह बनाना ही नहीं है ना। दोस्त तो अब छोड़ ही दिया भाई। जैसे जैसे पहली बार मैंने प्यार किया था, वो भी छोड़ दिया, वैसे ही दोस्ती भी छोड़ दूंगा, क्योंकि अब भरोसा नहीं रहा किसी पर भी नहीं। दोस्त पर तो अब लाइफ में कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। आप लोगों को भी मैं यही बोलूंगा कि भाई फ्यूचर में कभी भी दोस्त मत बनाना। अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त है जिस पे आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, तो प्लीज़ आप छोड़ दो उसे, क्योंकि वो एक दिन आप आपको कुछ ऐसा बोल देगा, आपको आपकी गलतियों से मतलब कि आपको आपके अंदर ही गलती बता के आपको माँ बहन की गाली देगा, बिना बेकारण के। कुछ यही हुआ है मेरे साथ, और इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई दोस्त वोस्त कुछ नहीं होता। अब सिर्फ होगा, सिर्फ यूट्यूब रहेगा और कुछ नहीं। यूट्यूब पे पूरा जान लगा देना है यूट्यूब ग्रो करने में। बाकी ये सब पे अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे हम।